कहानी की शुरुआत होती है खूबसूरत औरत से जिसका नाम एलिस और इसकी उम्र तकरीबन 40 साल है। एलिस पिछले 8 साल से पेरिस की एक फैशन मैगजीन में काम कर रही है। वो अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इसका काम अब ओल्ड फैशन लगता है। इसी वजह से पिछले 4 साल से इसे कोई प्रमोशन नहीं मिला। एलिस अपनी छोटी बेटी के साथ रहती है, लेकिन वो अपनी बेटी को ज्यादा वक्त नहीं दे पाती। रोज वो इसे अपनी बहन के घर छोड़कर काम पर जाती है और इसकी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता अकेली और बोरिंग बनती जा रही होती है। एक दिन एलिस कंपनी के काम से ब्राजील जाती है। काम खत्म होने के बाद जब वो वापस पेरिस आ रही होती है, तभी इसकी मुलाकात एक 20 साल के लड़के एडम से होती है। एडम एक कॉलेज स्टूडेंट होता है। इसने इकोनॉमी क्लास की टिकट ली होती है, लेकिन सीट इशू की वजह से इसे बिजनेस क्लास में एलिस के पास बैठा दिया जाता है। एडम पहली बार बिजनेस क्लास में बैठकर बहुत खुश होता है, जबकि एलिस अपने लैपटॉप पर काम कर रही होती है। अचानक प्लेन में टर्बुलेंस शुरू हो जाती है। एलिस डर जाती है और रिफ्लेक्स में एडम का हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर एडम दिल ही दिल में खुश होता है, क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने इसके साथ ऐसा किया होता है। वो इसी लम्हे एलिस को पसंद करने लगता है। कुछ देर बाद प्लेन लैंड हो जाता है। एडम बात करना चाहता है, लेकिन एलिस बस बाय बोलकर चली जाती है। तभी एडम नोटिस करता है कि एलिस की पेन ड्राइव सीट के नीचे गिरी हुई है। वो इसे वापस देने के लिए एयरपोर्ट के बाहर जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। एलिस अपनी बहन की गाड़ी में जा चुकी होती है और एडम बस इसे जाता हुआ देखता रह जाता है। घर जाते हुए एलिस की बहन इसे एक डॉक्टर लड़के के बारे में बताती है और कहती है तुम्हें इसे मिलना चाहिए और सेटल हो जाना चाहिए, लेकिन एलिस साफ इनकार कर देती है। वो शादी करना नहीं चाहती। अगले दिन एलिस ऑफिस जाती है, जहाँ इसकी कोलीग इसके एटीट्यूड से खुश नहीं होते और इसकी पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। हाँ, एक मेल फ्रेंड होता है जो हमेशा इसकी सपोर्ट करता है। तभी एक स्टाफ मेंबर इसे बताती है एडम नाम का कोई लड़का तुम्हें कॉल कर रहा है, लेकिन एलिस कहती है मैं किसी एडम को नहीं जानती। फिर एलिस अपने बॉस के पास जाती है प्रमोशन की बात के लिए, लेकिन बॉस साफ इनकार कर देता है। तुम्हारे आर्टिकल आउटडेटेड हैं, लोगों को अब इनमें दिलचस्पी नहीं। तुम्हें कुछ नया, कुछ रोमांटिक और कुछ एंगेजिंग करना होगा। और आखिर में वार्निंग देता है अगर ऐसा ना किया तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर एलिस टेंशन में आ जाती है और रात देर तक ऑफिस में बैठकर सोचती रहती है मैं नया और इंटरेस्टिंग क्या कर सकती हूँ। तभी इसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि कोई लड़का पेन ड्राइव के बारे में बात कर रहा है। एलिस को फौरन याद आता है कि मेरी पेन ड्राइव तो प्लेन में ही रह गई थी। वो फौरन एडम को कॉल करती है तुम कहाँ हो, मुझे मेरी पेन ड्राइव चाहिए, वो बहुत जरूरी है। एडम इस वक्त अपने दोस्तों के साथ एक बार में होता है और कहता है तुम यहाँ आ जाओ। एलिस वहाँ पहुंचती है और एडम इसे अपने दोस्तों से मिलाता है। वहाँ ऑफिस की 2 लड़कियां भी होती हैं जो एलिस को एडम के साथ देखकर हैरान हो जाती हैं। एलिस जल्दी में होती है और कहती है मुझे पेन ड्राइव दो। एडम कहता है वो मेरे घर पर है, हमें वहाँ जाना होगा। दोनों बाहर आते हैं और एडम इसे स्कूटर पर बैठने को कहता है। एलिस पहली बार स्कूटर पर बैठ रही होती है और इसलिए थोड़ा हिचकिचाती है। एडम इसे हेलमेट देता है और जब वो सही से नहीं पहन पाती तो वो इसकी मदद करता है। यही मूवमेंट ऑफिस की वही लड़कियां दूर से देख रही होती हैं और एंगल ऐसा होता है जैसे दोनों किस कर रहे हो। वो सीक्रेटली फोटो ले लेती हैं और इसे ऑनलाइन पोस्ट कर देती हैं। इधर एडम एलिस को अपने घर ले जाता है जहां इसका बाप भी होता है। एडम जानबूझकर डिले करता है ताकि वो एलिस के साथ थोड़ा वक्त गुजार सके। आखिरकार वो इसे पेन ड्राइव दे देता है। जाते वक्त एडम पूछता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। एलिस कहती है मैं कैब ले लूंगी। एडम कहता है कभी कॉफी पर चलें। एलिस बस मुस्कुरा देती है और थैंक यू कहकर चली जाती है। अगले दिन जब एलिस ऑफिस पहुंचती है तो सब लोग इसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। वो कुछ समझ नहीं पाती। तभी एक कोलीग इसे वो फोटो दिखाती है जिसमें वो लग रहा होता है कि वो एडम को किस कर रही है। एलिस कहती है ये गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इसका बॉस खुश होता है। वो कहता है मुझे तुम्हारा ये नया रूप पसंद आया। एक यंग लड़के के साथ रिलेशनशिप ये बहुत ट्रेंडिंग में है। फिर वो कहता है इसी डायरेक्शन में काम जारी रखो। लोगों को ड्रामा और मसाला चाहिए होता है। लेकिन एलिस अपने से कम उम्र लड़के को डेट नहीं करना चाहती और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। अब एलिस अपने दोस्त से इसके बारे में बात करती है। इसका दोस्त इसे एक रिस्की आइडिया देता है, तुम बस दिखावे के लिए एडम को डेट करो। वो कहता है अगर बॉस ने देखा कि तुम ट्रेंडिंग हो तो वो तुम्हें प्रमोशन दे देगा। ये क्लियरली गलत था। किसी के इमोशन से खेलना कभी भी सही नहीं होता। लेकिन एलिस के दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, प्रमोशन प्रमोशन और प्रमोशन। इसलिए वो ज्यादा सोचे बगैर फैसला करती है कि वो एडम को यूज करेगी। अगले दिन एलिस एडम से मिलती है। एडम इसे देखकर लिटरली फ्रीज हो जाता है। इसकी नजरें एलिस से हटती ही नहीं। एलिस अब जानबूझकर फ्लर्ट करना शुरू करती है और दोनों के दरमियान बातें शुरू हो जाती हैं। एडम को यकीन ही नहीं आ रहा होता कि वो वाकई एलिस के साथ बैठा है। रात को एलिस एडम को अपने एक दोस्त के शो में लेकर जाती है। यहाँ एलिस जानबूझकर सबके सामने शो ऑफ करती है कि वो अपने से 20 साल छोटे लड़के को डेट कर रही है। इसी दौरान इसका दोस्त शो का होस्ट आता है। एलिस के साथ थोड़ा ओवर फ्रेंडली हो जाता है। ये देखकर एडम को अच्छा नहीं लगता और इस शो का मजाक उड़ाने लगता है और एलिस इसकी बातों पर हंसने लगती है। ये देखकर एलिस का दोस्त इंसल्ट होकर वहां से चला जाता है। इस पर एलिस और एडम आपस में बातें करते रहते हैं। एडम कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे इस तरह मिलूंगा। एडम को पहले से पता होता है कि एलिस डिवोर्स है और इसकी एक छोटी सी बेटी है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एलिस कहती है हमें एक दूसरे को और बेहतर समझने की जरूरत है। तभी एलिस को इसकी बहन की कॉल आती है। वो कहती है मैंने लड़के डॉक्टर को घर बुलाया है, तुम फौरन आ जाओ। एलिस जाना नहीं चाहती, लेकिन मजबूरन एडम से झूठ बोल देती है मेरी बेटी की तबीयत खराब है। ये सुनकर एडम फौरन सीरियस हो जाता है और
ऑफिस के लिए टैक्सी अरेंज करता है। ये देखकर एलिस सोचती है ये लड़का वाकई मेरी केयर करता है। घर पहुंचकर एलिस अपनी बहन और इस डॉक्टर से मिलती है। वो ऑलरेडी थोड़ी ड्रंक होती है और डॉक्टर से अजीब सवाल पूछने लगती है। डॉक्टर ऑफेंड हो जाता है और वहां से चला जाता है। इधर एलिस मुसलसल कोशिश कर रही होती है कि बॉस इसे प्रमोशन दे दे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए वो एक और स्टेप लेती है। वो एडम को एक फैशन शो में ले जाती है जहाँ इसकी कंपनी के सीईओ और बॉस भी मौजूद होते हैं। शो के दौरान मॉडल रैंप वॉक कर रही होती है। अचानक मॉडल गिर जाती है और एडम फौरन आगे बढ़कर इसे उठाता है। ये देखकर सीईओ इंप्रेस हो जाती है। शो के बाद पार्टी शुरू हो जाती है। एलिस और एडम ड्रिंक करते हैं और डांस करने लगते हैं। डांस के दौरान दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ होने वाला होता है एलिस नोटिस करती है कि लोग इसकी पिक्चर ले रहे हैं। वो फौरन एडम का हाथ पकड़ती है और इसे बाहर ले आती है। एडम इसे स्कूटर पर घर छोड़ने जाता है। यहाँ एक इमोशनल मोमेंट आता है। एडम इसे किस करने ही वाला होता है, लेकिन एलिस पीछे हट जाती है और बगैर कुछ कहे घर के अंदर चली जाती है। एडम वहीं खड़ा रह जाता है। इसे लगता है कि इसने एक बड़ा चांस मिस कर दिया, इसलिए वो अगले दिन एलिस के घर जाता है और वहां एलिस को किस कर लेता है और इस बार एलिस इसे रोक नहीं पाती। यहाँ से इन दोनों के दरमियान बाउंड्रीज खत्म होना शुरू हो जाती हैं और कहानी एक और डीप लेवल पर दाखिल हो जाती है। इसी रात दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इनके दरमियान रिलेशनशिप वाकई स्टार्ट हो जाता है। अगली सुबह एलिस को पिछली रात की बातों पर बहुत रिग्रेट होता है। वो एडम से कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन बाहर तेज बारिश हो रही होती है, इसलिए एडम मजबूरन वहीं रुक जाता है। तभी एलिस की बहन और बेटी घर वापस आ जाती है। एलिस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कहती है ये मेरा कुलीग है और एडम के हाथ में कुछ फाइल्स भी दे देती है, लेकिन जैसे एडम जाने लगता है एलिस इसे रोकर किस कर लेती है। यहाँ हमें क्लियर हो जाता है एलिस अब वाकई एडम को पसंद करने लगती है। जो रिलेशनशिप इसने सिर्फ दिखावे के लिए शुरू किया था अब वो वाकई इमोशंस में बदल चुका है। इसके बाद दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। एडम इसे सरप्राइज देता है, घुमाने ले जाता है और एलिस को ये सब बहुत पसंद आता है। अब इन दोनों के दरमियान बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा होता है और दोनों वाकई खुश होते हैं। एक दिन एडम एलिस से पूछता है तुम इतनी खूबसूरत हो, सक्सेसफुल हो, फिर तुमने मुझे क्यों पसंद किया। एलिस के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि हकीकत में वो शुरू में एडम को यूज कर रही होती है, लेकिन वो वाकई इससे प्यार करने लगती है। कुछ दिन बाद एलिस को फाइनली प्रमोशन मिल जाता है और वो बहुत खुश होती है, लेकिन साथ ही एक कंफ्यूजन शुरू हो जाती है, क्या मुझे ये रिलेशनशिप जारी रखना चाहिए। जब एडम से मिलते तो एडम कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर एलिस शॉक हो जाती है। वो कहती है हम दोनों बहुत डिफरेंट है, मैं तुमसे 20 साल बड़ी हूँ, तुम्हारी पूरी जिंदगी अभी बाकी है, हम ये रिलेशनशिप आगे नहीं ले जा सकते। वो मजीद कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारियां भी हैं, मेरी बेटी, मेरा काम और सोसाइटी क्या कहेगी। आखिर में वो कहती है शायद यही बेहतर कि हम यहाँ रुक जाएं, लेकिन एडम मानने को तैयार नहीं होता। फिर भी एलिस इसे छोड़कर चली जाती है। एलिस जानती है इसने शुरू में एडम को यूज किया था, लेकिन अब वो वाकई इससे प्यार करने लगती है। फिर भी वो अपनी जिम्मेदारियों और सोसाइटी के डर की वजह से खुद को इससे दूर कर लेती है। इसके बाद एलिस बहुत लॉनली हो जाता है और इधर एडम भी टूट जाता है। वो अपने फादर से बात करता है। इसका फादर इसे समझाता है मैं भी तुम्हारी उम्र में ऐसे फेज से गुजरा हूँ, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। कुछ दिन बाद एलिस के ऑफिस में सीईओ आती है। वो मैगजीन कवर देखती है, लेकिन इसे पसंद नहीं आता। वो कहती है हमें किसी और फ्रेश और न्यू फेस की जरूरत है। तभी इसकी नजर एलिस के लैपटॉप वॉलपेपर पर पड़ती है, जहां एडम की तस्वीर होती है। सीईओ को फौरन याद आता है यही लड़का है ना जिसने फैशन शो में मॉडल को हेल्प किया था। वो फौरन कहती है हमें यही लड़का चाहिए। एलिस ये सुनकर अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो दोबारा एडम से नहीं मिलना चाहती है, लेकिन बॉस के प्रेशर की वजह से इसे मजबूरन एडम को कॉल और मैसेज करना पड़ता है। इधर एडम ब्रोकन हार्ट के साथ घर में बैठा होता है। वो ड्रिंक कर रहा होता है और एलिस के कॉल और मैसेज का जवाब नहीं देता। अब एलिस खुद एडम के घर जाती है और इसे अपने साथ बाहर ले आती है। एडम को लगता है शायद एलिस वापस आ गई है और रिलेशनशिप दोबारा शुरू करना चाहती है, लेकिन एलिस की बात कुछ और होती है। वो कहती है तुम्हें मैगजीन के लिए मॉडल बनना होगा, तुम्हें खूबसूरत लड़कियों के साथ काम करने का मौका मिलेगा और तुम्हें इसके पैसे भी मिलेंगे। ये सुनकर एडम का दिल टूट जाता है। इसे समझ आ जाता है एलिस अब भी मुझे यूज कर रही है। वो गुस्से में वहां से चला जाता है, लेकिन अगले दिन फोटोशूट का दिन आ जाता है। सब लोग एडम का इंतजार कर रहे होते हैं और एलिस टेंशन में होती है अगर एडम नहीं आया तो मेरी जॉब तो गई। लेकिन एडम आ जाता है क्योंकि वो अब भी एलिस से प्यार करता है। इसे मेकअप रूम में ले जाया जाता है जहाँ इसका लुक तैयार किया जा रहा होता है। तभी एलिस का वही दोस्त आता है और एडम से माफी मांगता है। वो सच बता देता है मैंने एलिस को कहा था कि तुम्हारे साथ फेक रिलेशनशिप बनाए ताकि इसे प्रमोशन मिल सके। ये सुनकर एडम मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। इसे एहसास होता है ये सब एक ड्रामा था। वो बाहर आता है और सबके सामने एलिस को किस कर देता है। फिर वो फोटो शूट करता है, लेकिन क्लियरली अनकंफर्टेबल होता है। वो ठीक से पोजेस नहीं दे पाता। फोटोग्राफर बार बार इसे गाइड करता है। आखिरकार एडम फ्रस्ट्रेट होकर वहां से जाने लगता है। एलिस इसे रोकने आती है, लेकिन इस बार एडम फट पड़ता है। मैंने तुमसे दिल से प्यार किया और तुमने मुझे ही यूज किया, ये कहकर वहां से चला जाता है। एलिस भी अंदर से टूट जाती है और इसी वक्त इसका बॉस इसे जॉब से निकाल देता है। अब एलिस के पास कुछ नहीं बचता, न जॉब न रिलेशनशिप। वो मुकम्मल तौर पर अकेली हो जाती है। वो एडम को भूल नहीं पाती। इसकी यादें इसे हर वक्त सताती रहती हैं। अब इसे एहसास होता है कैरियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो इंसान है जिससे मैं प्यार करती हूँ। इसीलिए एलिस सीधा एडम के कॉलेज पहुंच जाती है। सबके सामने वो कहती है मैंने फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़ दिया है, मुझे फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी क्या कहेगी, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो एडम से माफी मांगती है। एडम जो अब भी इसे प्यार करता है वो इससे किस कर लेता है और इसे माफ कर देता है। आखिरकार दोनों एक साथ खुशी से रहने लगते हैं और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपका खानदान और सोसाइटी आपके रिलेशनशिप के खिलाफ हो जाए तो क्या आप अपना प्यार छोड़ देंगे या इसके लिए लड़ेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।